दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। जैसे आपके बेटे बेटी थकते हैं वैसे मैं भी थकती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। सुलोचना थकी हारी घर में घुसी ही थी कि घर की हालत देखकर दिमाग भी खराब हो गया। यह शरीर साथ नहीं दे रहा था। अब दिमाग ने भी साथ देना छोड़ दिया। घर की हालत देखकर इतना जोर से गुस्सा आ रहा था कि घर में जितने भी लोग मौजूद हैं सबको सुना दूं। सारी रसोई फैलाकर सासू माँ खुद आराम से सोफे पर लेटी हुई थी। वहीं ससुर जी सुबह जो अखबार पढ़ रहे थे वहीं अखबार लेकर दोबारा बैठ गए थे। नंदन मेघा अपने कमरे में आराम कर रही थी जो घंटे भर पहले ऑफिस से आई हैं। जैसे ही सासू माँ की नजर मुझ पर पड़ी वे लेटी लेटी ही बोली, मेरे तो बहुत हाथ पैर दुख रहे, फटाफट से मेरे लिए कप चाय बना कर ला ताकि मैं दवाई लेकर आराम कर सकूं और फिर तुम रसोई की सफाई कर लेना। सुनकर सुलोचना का सिर घूम गया। अभी तो घर में घुसी हूँ, बैग भी नहीं रखा और पहले से मेरे लिए काम तैयार है और ऐसा काम जो बहुत जल्दी खत्म भी नहीं होने वाला। खैर इस बार सुलोचना पहले से ही तैयार थी। उसने कहा, मम्मी जी आज मैं रसोई में काम नहीं करवा पाऊंगी, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है, इसलिए आप ही अपने लिए चाय बना लीजिए। फिर ये काम फैला दिया, उसे कौन करेगा? जियो ने फैलाया है वही करेंगे। मुझे अभी निकलना है, मैं तो सिर्फ जरूरी पेपर्स लेने आई थी और मुझे 4-5 दिन तक बिल्कुल वक्त भी नहीं है। ऑफिस जाकर बैठती तो है भला, ये भी कोई काम है? थोड़ा बहुत घर का काम भी किया करो ताकि शरीर चलता रहे, पर करे क्या? मौज मस्ती से ही फुर्सत नहीं मिलती। माफ करना मम्मी जी, पर मुझे मौज मस्ती के पैसे नहीं मिलते। जैसे आपके बेटे बेटी थकते हैं वैसे मैं भी थकती हूँ, कहकर सुलोचना कमरे में गई और अपने पेपर्स लेकर फटाफट घर के बाहर निकल गई। अभी मेन गेट पार भी नहीं किया था कि सासू माँ के चिल्लाने की आवाजें आने लगी, पर इस बार सुलोचना ने मन पक्का कर लिया था, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं रुकी। पिछले साल दिवाली पर भी यही हुआ था। सुलोचना को बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था, इसलिए वह घर की सफाई नहीं कर पा रही थी। एक दिन वह थकी हारी ऑफिस से आई थी कि देखा पूरा घर फैला हुआ था। तब भी आते ही सासू माँ ने चाय का फरमान जारी कर दिया था। कमरे में गई, अपना बैग एक तरफ में पटका रसोई में गई, जाकर दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। कुछ समझ ही नहीं आया कि कैसे चाय बनाऊं। सभी डिब्बे तीतर बीतर हो चुके हैं। बर्नर बाहर हॉल में पड़ा और सिलेंडर यहाँ रसोई में। कुछ डिब्बे खाली कर सिंक में भर दिए गए। कहाँ क्या ढूंढूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे इस तरह दरवाजे पर खड़ा देखकर सासू माँ ने टोका, अब खड़ी खड़ी देखती रहेगी या चाय भी बनाएगी? मम्मी जी सामान नहीं मिल रहा। अरे ढूंढेगी तो मिलेगा ना, खड़े खड़े देखने से कुछ सामान मिलता है क्या? पर आपको पता होगा ना आपने कौन सा सामान कहाँ रखा, वह भी मैं ही बताऊं तुझे। दिवाली आने को है पर अभी तक घर में सफाई तक नहीं हुई। मैं ना लगूंगी तो कोई काम ही ना हो। इतनी मदद कर दी, वह क्या कम है? खुद देख ले कौन सा सामान का। मम्मी जी क्यों ना हम पड़ोस में काम करने वाली निर्मला को थोड़ा पैसे देकर काम करवा, पैसे का पेड़ पर उगते हैं क्या? और तू बहू है तो इतना सा काम नहीं कर सकती? भला ये बहुओं के लक्षण होते हैं। इसके आगे कुछ ना कुछ कह ना पाई। जैसे तैसे सुलोचना ने सामान ढूंढकर चाय बनाई और सबको चाय पकड़ाई। चाय पीते पीते ही फरमान जारी हो गया, शाम को ढंग का बना लेना। आज कुछ मसालेदार खाने की इच्छा हो रही है। कुछ देर तो सुलोचना खड़े खड़े कभी उन लोगों की शक्लें तो कभी रसोई की तरफ देखती रह गई। शायद उसके मन की बात
सासू माँ समझ गई तो कहने का इतना सा तो काम है, बाकी सब तो मैंने कर दिया है। अब सासू माँ को कौन समझाए कि फैलाना आसान होता, समेटना बहुत मुश्किल। और जब तक सुलोचना घर पर होती है तब तक तो कोई काम को हाथ भी नहीं लगाता। जैसे तैसे रात को सबके लिए पूरी फ्राइड राइस, पालक पनीर बनाया और इतना काम किया, पर फिर भी काम करते करते रात के 12 तो बज ही गए और रसोई अभी तक समेटने में ना आई, जबकि सब लोग खा पी कर आराम से सो गए। जब सुलोचना के बिल्कुल बस की नहीं रही तो वह भी काम छोड़कर जाकर सो गई, पर शरीर इतना दुख रहा था कि नींद भी नहीं आ रही थी। सुबह होते होते उसकी तबीयत बिगड़ गई। जैसे ही सासू माँ को पता चला कि सुलोचना की तबीयत बिगड़ गई, वो उन्हें चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐसे कौन सा काम करा दिया उससे, हमने की बीमार पड़ गई, आधे से ज्यादा काम तो मैं ही कर देती हूँ, मुझसे तो अकेले नहीं होगा ये सब काम। एक काम करो, वह पड़ोस में निर्मला आती है, उसे कुछ पैसे देकर बुला लो और उससे काम करवा लो। पर मम्मी, वह तो एक दिन के काम के ही कितने पैसे ले जाएगी, तो मैं क्या करूं? बहू की सैलरी से दे देना, आखिर उसके हिस्से का ही तो काम कर रही है। जब सुलोचना ने ये सब सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। अब खुद पर आई तो काम वाली बुला लो, और बहू को जब जरूरत थी तो पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? इतनी दोगली मानसिकता, और मेरे हिस्से का काम मतलब मेरी सैलरी बस वह दिन था और आज का दिन है। सुलोचना ने जवाब देना शुरू कर दिया और ठान लिया, अगर अगली बार सासू माँ ने उससे पूछे बगैर घर फैला दिया तो काम वह खुद करेगी। आखिर उसे मौज मस्ती के पैसे नहीं मिलते, वह भी ऑफिस में मेहनत करने जाती है और उसे काम करना होगा, तो वह उसके पैसे सूखा देगी।